देने के पहले सोच ले। भरत जी ने कहा गुरुजी वैसे तो नियम यही है कि बिना विचारे मैं मानूं आपकी बात, सबकी बात मानूं, लेकिन गुरुजी अब मुझे उत्तर देऊं, मैं आप सबको उत्तर देने जा रहा हूं आपके इन संदेशों के खिलाफ। उत्तर देऊं क्षमब अपराधु, उत्तर देऊं दुखित दोष गुण गणहीन साधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। गुरुदेव मैं आपकी और आप सबकी बात का जवाब देने जा रहा हूं। हमारी गलती को क्षमा करना, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, पागल जैसा हूं। और दुखी आदमी, पागल आदमी कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी जाए तो उसकी बात का, जैसे कभी कभी आप देखो जब डॉक्टर किसी की वो फोड़ा चीर रहा होता है ना, तो वो मरीज डॉक्टर बहुत गरियाता है, एक को छोड़ते नहीं, माँ का ढाका सब करता है, तेरी तो डॉक्टरवा है, डॉक्टर उसको बुरा मानता है। अभी मैं एक कथा में था पन्ना में, तो बोले कि वो हमको अटैक पड़ा बाई कोई ब्रेन में, तो हमको डॉक्टर क्या भर्ती करा गया, तो वहां वो पड़ती है वो पेशाब में नली, एक कहा वो नली डाल रहा था, बड़ी दर्द हमको हुई, हम उसको इतनी गाली दी डॉक्टरवा को, इतनी गाली दी। अब नली पड़ेगी उसमें तो कितना दर्द होता उसमें। अब मरीज एक को छोड़ता नहीं, मत डॉक्टर फिर वो एक को नहीं छोड़ता, लेकिन डॉक्टर उसको मारता है थप्पड़। क्या वो जानता है कि दुखित है ये, इसको दर्द हो रहा है, ये दर्द में उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाऊं गुरुदेव, कुछ मेरी बात में उल्टा पुल्टा हो जाए, तो दुखित दोष गुण गणे न साधु। दुखी आदमी, पागल आदमी के दोष गुण, उसके अनुचित शब्द भी लोग बुरा नहीं मानते। मैं होश में नहीं हूं गुरुदेव, मैं बहुत पागल हो गया, मैं पागल हूं, मैं बहुत अत्यंत पीड़ित हूं, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे दर्द को तुम कम समझोगे सब लोग। मेरा एक सवाल है गुरुदेव, गद्दी किसी की क्यों होती है, किसी का राज्याभिषेक क्यों होता है? दो कारणों से। जिसकी गद्दी होगी वो सुखी होगा, अथवा जब गद्दी बैठेगा तो पब्लिक सुखी हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव सच ये है कि दो देश जो राज्याभिषेक के होते हैं, ये दोनों नहीं पूरे होने वाले। न मेरे राजगद्दी से मैं खुश होने वाला हूं कि आपको लगता हो गद्दी पा जाए तो प्रसन्न हो जाएगा, नहीं नहीं, हमारी खुशी, हमारा हित गद्दी में नहीं है, तो फिर कहे में है। तो भरत जी बोले हित हमारा हित सत्ता पर नहीं है, सत्य पर है, सत्य पर। हित हमार सिय पति सेवकाई, हित हमार पति सेवकाई, सो हर लीन मातु कोटिलाई, सो हर लीन मातु कोटिलाई, सो हर लीन मातु कोटिलाई। मेरा तो एक ही जगह हित था, केवल सिय पति सेवकाई, सीता के पति भगवान राम के चरणों की सेवा ही मेरा हित है। लेकिन मेरी ही मां ने कुटिलता करके मेरा हित छीन लिया है, मेरा परम लाभ छीन लिया। और तुम लोग कह रहे हो गद्दी मिल जाए तो ये सुखी हो जाएगा। मेरी गद्दी से न मैं सुखी होऊंगा न ये प्रजा सुखी होगी, क्योंकि ये गद्दी सामान्य गद्दी नहीं है गुरुदेव। इस गद्दी पर हरिश्चंद्र बैठ चुके हैं, रघुवंश की पवित्र गद्दी है। इस गद्दी पर महाराज भगीरथ, महाराज रघु, महाराज अज, महाराज दशरथ इस गद्दी की शोभा बढ़ा चुके हो। उस गद्दी के योग्य मैं हूं क्या गुरुदेव? अगर आप लोगों ने जिद करके गद्दी हमको दे भी दिया ना, बैठाल भी दिया, जानते हो अंजाम क्या होगा? जानते हो क्या होगा? भरत जी बोले मोहि राजू हठी देहं जबहि, मोहि राजू हठी देहं जबहि, रसा रसातल जाई तबहि, रसा रसातल जाई तबहि, मो समान को पाप निवासु, मोहि समान को
पुनिवासु जही लग सिया राम बनवासु। जही लग सिया राम बनवासु। गुरुजी, जिस पापी की वजह से सीताराम जी जंगलों में खाक छान रहे हैं, मेरे समान कौन पापी संसार में। रघुवंश की इस पावन गद्दी पर इस पापी को बैठा दोगे ना, उसी दिन धरती रसातल को चले जाएगी। धरती हमारे पाप के बोझ को सह नहीं पाएगी गुरुदेव। मोह समान को पाप निवासु जही लग सी राम बनवासु, जिसकी वजह से सीताराम जंगल में ठोकरे खा रहे। गुरुदेव, एक बात कहूं, आप भी सुनो ध्यान देके। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, अतहि पुण्य बीछी मार, और ताहि पियाई वारुणी, कहो कह उपजार। ये कोई दवा है? किसी के ग्रह खराब चल रहे हो, राहु केतु बिगड़ा चल रहा हो, ऊपर से उसको बात का रोग, उसको गठिया बाय हो गई हो, बात का गैस की बीमारी हो गई हो, गैस की, और ऊपर से एक बिच्छी मार दे उसको, और फिर उसको दारू पिलाओ कि दवा पिलो, लो दारू दारू पिलाओ। दवा है उसकी, तो और मर जाएगा बेचारा नशे में। जिसके राहु केतु खराब चल रहे हो, और जिसकी गैस की पेट फूल रहा हो गैस के कारण, बात 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 बस, और ऊपर से बिच्छी मार दी हो, और फिर दारू को लेके आओ, दारू पी लो, दारू पी ठीक हो जाएगा। ठीक होगा? ठाकुर गुरुदेव, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, हमको गैस की बीमारी हो गई है, वो बिच्छी मार गई है, और तुम ये गद्दी की नशा हमको पिला रहे हो, ये सत्ता का नशा पी लो। दारू पी के कोई ठीक होगा? 3-3 रोगों से ग्रस्त हमें। कई रूपी कुग्रह हमको लगा हुआ है। दुनिया को लगता है राहु केतु शनि, हमको कई रूपी ग्रह खराब लग गया है। ग्रह ग्रहित पिताजी की मौत मेरे लिए वात की बीमारी हो गई है। जिसका बाप मर जाए उस पर क्या बीतती वही जानता है। पिता की मृत्यु मेरे लिए वात रोग है, ऊपर से राम वनवास की बिच्छी मुझे मार गई, और तुम ये सत्ता का नशा पिला करके हमारी दवाई करना चाहते हो। काहे पियाई वारुणी, कहा ये कोई दवा हुई, ये कोई उपचार हुआ? गुरुदेव, आन उपाय मोह नहीं सूझा, मुझे ये उपाय नहीं सूझ रहा है। और को जिए के रघुबर बिन बूझा, मेरे दर्द को सिवाय राम के कौन समझ पाएगा? तुम लोग नहीं जान पाओगे हमारे पर क्या बीत रही, तो नहीं समझ सकते हो मेरे दर्द को। मीराबाई जब बीमार हुई ना, तो वो लोग डॉक्टर बुलाए, दुनिया भर के पैथोलॉजिस्ट और डायग्नोस्ट और सब जितने सब बुलाए गए हैं। रानी थी मीरा मेवाड़ की, दुनिया भर के डॉक्टर पूरा सब लगाए अपना इंतजाम, और बाला और नब्ज और सब चेक करना शुरू किया। तो मीरा ने कहा, डॉक्टरों अपना अपना ये उठाओ, ये बैग उठाओ। क्या मतलब? गेट आउट, निकलो यहां से। क्या मतलब? कि हमारी बीमारी को तुम सब नहीं पकड़ पाओगे डॉक्टरों, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तो फिर किसके बस का है? तो मीराबाई कहती है, मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य संवरिया हो। जब मेरा कन्हैया डॉक्टर बन के आएगा और दवा देगा हमको, तब वो हमारा रोग पकड़ पाएगा। भरत जी वही कह रहे हैं कि आन उपाय मोह नहीं सूझा, और को जिए कहे, मेरे अंदर क्या बीत रही है, को जिए कहे रघुबर बिन बूझा, बिना राम जी के कौन उसको जान पाएगा मेरे दर्द को। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द क्या, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो गुरुदेव, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूं फाइनली, और जिसकी बड़ाई तुमने किया है गुरुदेव की सोच, दशरथ जी बहुत महान थे, उनको प्रणाम मैं करूं जरूर, पिताजी हमारे थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अपने पापा के बारे में, लोग चाहे जो कहे उनके बारे में, मैं कहूंगा उनके बारे में कि मरण काल विधि मति हर ली नहीं। मरते मरते विधाता ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दिया था दशरथ जी की। एक नारी को दिया वचन, सत्य कर दियो, सत्य मान लियो उसको, और जो उसी दिन शाम को, एक दिन पहले भरी महफिल में
गुरुदेव के सामने, पब्लिक के सामने, मंत्रियों के सामने, लाखों नर नारियों के सामने जो अनाउंसमेंट किए थे कि कल गद्दी राम की जी की है, तो लाखों को दिया वचन, वचन नहीं है, एक नारी को दिया वचन, वचन हो गया उनके लिए। आप निर्णय करो। महाराज दशरथ जी एक दिन पहले माइक लेके बोले थे, गुरुदेव से भी कहा था, पब्लिक से भी कहा था, मंत्रियों से कहा था, कल गद्दी राम जी की है, मैं कर रहा हूं। तो लाखों को दिया वचन, वचन नहीं, और एक नारी ने मांग लिया, वो वचन हो गया। अरे जब कैकेयी ने मांगा था कि राम का वनवास गद्दी भरत जी की, उनको बोलना चाहिए था उनको, तो कैकेयी मैं अभी अभी बोल के आया हूं बड़े दरबार में लाखों के सामने, गद्दी राम जी की है, गद्दी राम जी की है कल सवेरे। मैं लाखों को वचन देके आया हूं, तेरा वचन जाए चूल्हे में। गद्दी राम जी की है, अब तू इसके अलावा जो मांगना चाहे मांग ले, नहीं तो जहन्नम जा। लेकिन लाखों को दिया वचन, वचन नहीं रह गया उनका। एक नारी मांग ली कब्र में बैठाल करके कि राम वनवासु, और मांग लिए भरत को टीका। मुझे तो लगता है कि मेरे पापा की बुद्धि मरते मरते भ्रष्ट हो गई थी, मरते मरते। गुरुदेव मैं तो अपनी दर्द बस एक ही चौपाई में बखान करूंगा, आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाय। मेरे दर्द को सब लोग समझो, मेरी पीड़ा को। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कय जरनी न जाए। मेरे अंदर जो आग लगी है ना गुरुदेव, मैं जो धधक रहा हूं अंदर से, जब तक राम जी के चरणों की धूल में लोट नहीं लूंगा जाकर के, मेरे अंदर की होली नहीं बुझने वाली हो। इसलिए मेरा जो जजमेंट है, अंतिम फैसला, आखिरी फैसला, वो ये है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा इस समय। मेरा फैसला अंतिम यह है, ए कई आंक इहै मन माही, ए कई आंक इहै मन माही। प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली आओ प्रभु पाही। मेरा एक ही फैसला है गुरुदेव, मैं कल भोर होते ही चित्रकूट धाम जाऊंगा राम जी के पास, उनके पांव पकड़ूंगा, रोऊंगा, नाक रगड़ूंगा, मनाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जैसे बनेगा उनको मना के लाऊंगा। ये सत्ता राम जी की है, इस सत्ता पर राम जी ही विराजमान होंगे। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं गुरुदेव, मैं सत्य का भूखा हूं। सत्य माने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य हरि भजन। मैं सत्ता नहीं चाहिए हमको, सत्य चाहिए। चित्रकूट जाऊंगा और सत्य को लेके आऊंगा। और ये भी बोल दिए कि जिसको चलना हो मेरे साथ कल चल सकता है चित्रकूट धाम की ओर। अब तो भाई बहनों, भरत जी के इस फैसले को सुनते ही अयोध्या वासियों की आंखें सब नम हो गई। अभी तक सबको शंका थी इस बात की कि कुछ नहीं है इस लड़के का, बस मम्मी का प्रोग्राम था, इसका उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, मम्मी की स्कीम में बेटे की सहमति होगी। लेकिन जब भरत जी ने मुट्ठी में आया त्याग, राज्य त्याग दिया, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझको राम चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अब सभी का जो कलमश था अंदर, जो शंका थी भरत जी के प्रति, वो सब इनकी बात सुनते ही बह गई। और सबने फैसला किया कि ये भरत सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भरत तो राम के प्रेम की मूर्ति है, ये तो राम के प्रेम की अमृत